मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, उनके तमाम रफ़ाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पूरी दिलजमी के साथ और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अफवाज पाकिस्तान को साथ लेकर इस जंग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान का तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब दुबई में मिला। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को ज़नाटेदार थप्पड़ पड़ा। मार में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी जो वो कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बलोचिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों के संगे बुनियाद रखने की तकलीफ से खिताब। पाकिस्तान का आम तबाह करने में पड़ोसी ममालिक का हाथ है। दहशतगर्दी के पीछे फितना हिंदुस्तान का हाथ है। दुश्मन के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाक फौज और सिक्योरिटी अदारे दहशतगर्दी का सर कुचल कर रहेंगे। 2018 की तरह दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। पंजाब NFC अवार्ड में अपने हिस्से का 11 अरब बलोचिस्तान को देता है। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान में 5 दानिश स्कूलों का संगे बुनियाद रखा। कोयटा कराची शाहराह के जल्द तामीर का ऐलान भी किया। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाए। मुसल्लह अफवाज जगराफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस हैं। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिसन के दौरे पर अफसरान से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सईद आसिम मुनीर ने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से एयर चीफ मार्शल बांग्लादेश हसन महमूद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने बांग्लादेश के साथ देर बाद दिफाई ताल्लुकात के आज़म का अदा किया। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाक फौज की पेशा बनाना सलाहियतों को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का दौरा सऊदी अरब। एयर चीफ के सरबराह सऊदी फ़ज़ाइया और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दिफाई मुआहदे को बाहमी एतमाद और भाईचारे के अलामत करार दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास 10 जनवरी को होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक़ान पठान का टेलीफोनिक रबता। दो तरफ़ा अमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। OIC वज़ीर ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास के बरवक़्त इनेक़ाद को सराहा। इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन का भी रबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर बातचीत की। पाकिस्तान ने मोदी सरकार का दहशतगर्दी पर बयानिया मनगढ़ंत और झूठा करार दे दिया। इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत हक़ाइक़ का नहीं छुपा सकती। भारत ने बैरून मुल्क मावराए अदालत कत्ल किए, हमसायों के अंदरूनी मामलात में दाखिलत की। इंडिया में अक़लियतों को बढ़ती हुई इन हर आसानी और जबर का सामना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाक सऊदी और दिफाई ताउन और दो तरफ़ा फ्रेमवर्क के तहत जारी है। किसी भी मुमकिन दिफाई मुआहदे की तस्दीक़ बाज़ाब्ता तकमील के बाद की जाए। पंजगूर में एक हमारा ऑपरेशन हुआ जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, और CTD के साथ, जिसमें एक शख्स पकड़ा गया जिसका नाम साजिद है, साजिद अहमद एलियस, उसका जो कवर नेम है शावेज़ है, सन ऑफ अहमद। ही इज़ रेजिडेंट ऑफ तुर्बत, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। इसने बेसिकली अपना मास्टर्स किया सोशियोलॉजी के अंदर। उसके बाद ज़ुबैदा जलाल गवर्नमेंट जो कॉलेज है वहाँ पे 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रहा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा। पंजगूर में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द पकड़ा गया। दहशतगर्द साजिद अहमद उर्फ शावेज़ ने इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। तुर्बत यूनिवर्सिटी में उस्ताद था। साजिद की गाड़ी से जदीद असलहा, खुद का जैकेट और गोला बारूद बरामद हुआ। साजिद कारदम तंजीम के लिए लिटरेचर लिखने और भर्तियाँ करने में भी मुलव्वस रहा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान हमजा शफकात और DIG CTD एजाज गोराया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
एक तरफ बिजली की कीमत सस्ती, दूसरी जानिब महंगी। 1 जनवरी 2026 से बिजली की औसत बुनियादी टैरिफ में ₹1.79 यूनिट का इजाफा। नेपटा ने डिस्कोज की दरखास्त पर फैसला वफाकी हुकूमत का इरसाल कर दिया। इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी से किया जाए। बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली 93 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का सुबह भर के देहात को मिसाली बनाने का फैसला। सुबह के 10 डिवीजन में 414 देहात में मॉडल विलेज बनाए जाएंगे। मेगा प्रोजेक्ट के तहत वाटर सप्लाई, वाटर टैंक और क्लोरिडियन पुख्ता सड़कें, चिल्ड्रन पार्क बनेंगे। 31 दिसंबर 2026 तक मनसूबा मुकम्मल होगा। 224 देहात में काम शुरू कर दिया गया। इस किस्म की उन्होंने एक फितना जो है वो उसको फ़रोग दिया और हमारे जो माशरे में जो बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया और कानून के मुहाफ़िज़ों के, हमारे पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया। आतिश कर देना, अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं? जलाओ घिराओ, हमले करना, नाहक खून बहाना, इमलाक जलना फितना नहीं तो फिर क्या है? रियासत किसी को भी फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देगी। फितना कैसा भी हो, इसे मुस्तरद करने में उलमा साथ दें। वज़ीर आला पंजाब का उलमा इकराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा, एक तबके ने रियासत को एहतजाज के नाम पर यरगमाल बनाया। फितने पर काबू पाना सिर्फ हुकूमत नहीं, उलमा और अवाम की भी जिम्मेदारी है। मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमा इकराम का भी फ़र्ज़ है। PTI पर तोहमत लगाना नामुनासिब नहीं, हम पाकिस्तान के अमन के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातों की वजाहत ज़रूरी है। PTI का हमेशा से मौक़िफ़ रहा, दहशतगर्दी नासूर है, इसे हर हाल में जड़ से उखाड़ना होगा। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कोई जमात नहीं। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर अमल कराएं। हुकूमत सिंध के तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स की शराइत पर सख्ती से अमल की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां जब्त करने का इंतबाह। गाड़ियों में CNG, LPG, LNG के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि तमाम गाड़ियों को मुकर्ररा रफ्तार पर चलाना लाजिम होगा। एक्सल लोड की मुकर्ररा हद पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब का बल्दियाती एक्ट नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि कल सड़े अदालती निज़ाम को ख़त्म करना होगा। आवाम की राय को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो लावा फटेगा। लोग फिपर गए तो हुक्मरानों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। PIA लाहौर से लंदन फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। 6 साल वक्फे के बाद पहली परवाज़ 30 मार्च को लंदन के लिए उड़ान भरेगी। लाहौर से लंदन के लिए परवाज़ें हेथरो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर लैंड करेंगी। लाड़काना में बजना पुलिस मुकाबला। 50 लाख सर की कीमत वाले 2 डाकू हलाक। संगीन मुकदमात में मतलूब नामे ज़माना डाकू खदू और मीरो जलबानी मारे गए। अबाड़ों में पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला। 2 मगवई बाजियाब करवा दिए। कराची के इलाके पाकलूनी में मुबैशना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक हो गए।